नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के क्वेश्चनों को लिया है। ये क्वेश्चन पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम बोर्ड एग्जाम 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहां पर जो हमने पहला प्रश्न लिया है वो हमने लिया है कि आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र भी बताइए। इसका मात्रक बताना है और क्या बताना है, विमीय सूत्र भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो है कूलाम का नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए। इसका सदिश रूप भी लिखिए। क्या लिखना है, कूलाम के नियम को परिभाषित करना है और इसका क्या करना है, सदिश रूप भी लिखना है। ठीक है। चौथा जो है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात कीजिए तथा इसका विमीय सूत्र भी लिखिए। क्या कह रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात कीजिए तथा इसका विमीय सूत्र भी लिखिए। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पांचवा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, परिभाषा पूछ ली जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। ठीक है। अगला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक यानी कि सूत्र का निगमन कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसके गणितीय रूप की व्याख्या कीजिए। क्या है, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसके गणितीय रूप की क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है कि इसका गणितीय रूप क्या होता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र भी बताइए। इसका क्या करना है, क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र भी बताइए। हमें इसका मात्रक बताना है और विमीय सूत्र भी बताना है। अब 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, मात्रक एवं विमा भी बताइए। क्या बताना है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, मात्रक बताना है और क्या बतानी है, विमा भी बताइए। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां है, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन थोड़ा मिसगाइड हो गए। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन, वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। यहाँ पर वैद्युत आवेश बिंदु आवेश है, सॉरी यहाँ पर हमारा
थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, फिर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करो। क्या कह रहा है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करो। ठीक है। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखनी, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है। अब हमारा है 16वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि भंजक विभवांतर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। भंजक, ये सब बेटे हम पढ़ा चुके हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। भंजक विभवांतर किसे कहते हैं, ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपके सिलेबस में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? ठीक है। वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? मात्रक एवं विमा भी बताइए। वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? मात्रक बताना है और क्या बतानी है? विमा भी बताइए। 19वां क्वेश्चन क्या है, इसी से संबंधित है कि विलगित, ये भी हमने डेरिवेशन कराया है, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात
कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन, संधारित्र से आप क्या समझते हैं? संधारित्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है। 21वां क्वेश्चन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए, गोलीय, ये भी हमने डेरिवेशन कराया है, संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही मतलब करना चाहिए, इनको अच्छे से छांट के लिए हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं ले लिए, ये एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में संधारित्रों के संयोजन के लिए, संयोजन के लिए सूत्र का निगमन करना है। क्या करना है, सूत्र का निगमन करना है। अब हमारा है 24वां क्वेश्चन, क्या है 24वां क्वेश्चन, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग किसे कहते हैं? इसी में और पूछ लिया जाएगा, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात करो। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात करो। अब 26वां क्वेश्चन जो हमारा है, यह वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखो। वैद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तथा मात्रक एवं विमा भी बताइए। तथा मात्रक एवं विमा भी बताइए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 26 क्वेश्चन। हमने 13 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन हो गए। 26वां क्वेश्चन क्या है, वैद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक एवं विमा भी बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? मात्रक एवं विमा भी बताइए।
28वां क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। मात्रक एवं विमा भी बताइए। ठीक है, अब है 29वां क्वेश्चन, वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति कह सकते हो या सामर्थ्य, वैद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब 31वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। मात्रक भी लिखिए, चलो इसका मात्रक भी लिखो। ठीक है, 32वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्या है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ के नियमों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि किरचॉफ के नियमों को हमें विस्तार वर्णन कीजिए करना है। 2 नियम है इनके। 34वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हीटस्टोन सेतु को परिभाषित कीजिए। क्या करना है हमें, व्हीटस्टोन सेतु को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं। परिपथीय नियम लिखिए।
कि एम्पियर का क्या करना है, हमें परिपथीय नियम लिखना है। 36वां क्वेश्चन क्या है, बायो सेवर्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। क्या करना है, हमें बायो सेवर्ट का नियम परिभाषित करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला 37वां क्वेश्चन क्या है, 37वां क्वेश्चन कि निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन 0 तथा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता यानी कि μ0 में संबंध स्थापित करो, ठीक है। क्या करें, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन 0 तथा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता में क्या करना है, हमें संबंध स्थापित करना है। 38वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि वृत्ताकार धारावाही लूप या क्या कह सकते हो बेटे, लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। ये हमारे 38 क्वेश्चन हो गए कि क्या है 38वां क्वेश्चन, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन हो गए, 39वां क्वेश्चन है कि टोरॉइड के कारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, ये भी हमने कराया है। अगला है 40वां क्वेश्चन जो है हमारा कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक के थ्योरी तथा डेरिवेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये हमने बहुत मतलब कहना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं हमने लिए हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 7th से लेके अगले चैप्टरों तक के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। फिर हम इन चैप्टरों से संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे। आपका मतलब कहना चाहिए फिजिक्स में हम कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो
आप कर ना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।